तो दोस्तों फ्री फायर कभी बैन हुआ ही नहीं था। नहीं, मैं नहीं मानता। शौक लगा ना? मुझे भी ऐसा ही लगा था क्योंकि मैं खुद फ्री फायर बैन हो चुका है इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना चुके हैं कि फ्री फायर चाइना से लिंक्ड एक ऐप है जो हमारे डेटा को चोरी करके चाइना सेंड कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री फायर के ऊपर बैन लगाया है। और सिर्फ फ्री फायर नहीं, उसी के साथ और भी अदर्स 53 ऐप्स के ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से सच नहीं है। बाकी जो 53 ऐप्स है उनका जो अपडेट है वो तो सच है, लेकिन जो फ्री फायर का मामला है ना वो पूरी तरीके से सच नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो फ्री फायर है उसको बैन नहीं किया गया था, उसको किया गया था ब्लॉक। और ब्लॉक और बैन में बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन इस टाइम एक क्वेश्चन भी आता है कि जो फ्री फायर है उसको ब्लॉक किस वजह से किया गया है। तो दोस्तों एक केस का मामला है, एक बड़ा सा मामला है जिसकी वजह से फ्री फायर को किया गया है ब्लॉक इंडिया से। और आज हम उसी केस के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम ये भी बताएंगे कि जो फ्री फायर है वो क्या इस ब्लॉक से हटकर वापस आ सकता है इंडिया में। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या बोला तूने? तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्री फायर मतलब गरीना और क्राफ्टन, इन दोनों कंपनीज को हम में से ज्यादातर सभी लोग पहचानते हैं। ज्यादातर क्या, सभी लोग इन दोनों कंपनीज को पहचानते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और हम में से ज्यादातर सभी लोगों को ये शायद पता होगा कि जो क्राफ्टन है और जो गरीना है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा केस का मामला चल रहा है। और उसी केस के मामले के वजह से जो फ्री फायर है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि क्राफ्टन ने गरीना के ऊपर सेक्शन 69 के तहत, मतलब फ्री फायर के ऊपर सेक्शन 69 के तहत कॉपीराइट केस ठोक दिया है। क्योंकि क्राफ्टन का कहना यह है कि जो गरीना है वो अपने गेम फ्री फायर में पबजी मोबाइल से बहुत सारे फीचर्स कॉपी करके अपने गेम में डाल रहा है, जिसकी वजह से क्राफ्टन ने फ्री फायर के ऊपर सेक्शन 69 के तहत कॉपीराइट केस ठोका है। और इस जगह पर क्राफ्टन का कहना यह भी है कि उन्होंने पहले ही गरीना के ऊपर केस नहीं ठोका। उन्होंने पहले गरीना को वार्न किया था कि वो अपने गेम को बैन कर दे या फिर ये सारे जो फीचर्स है इन सारे फीचर्स को वो लोग अपने गेम से हटा दे, क्योंकि इसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। अच्छा, जो पहले क्राफ्टन ने गरीना को बताया था, लेकिन जब गरीना ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो तब क्राफ्टन इरिटेट होकर गरीना के ऊपर केस ठोक दिया सेक्शन 69 के तहत, जो क्राफ्टन का कहना है। और उन्होंने बहुत सारे फीचर्स भी बताए, क्राफ्टन ने बहुत सारे फीचर्स भी बताए जो गरीना ने कॉपी किए हैं। जैसे कि आप लोग सामने ये जो पिक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक तरफ फ्री फायर का मैप है और एक तरफ पबजी का मैप है। तो ये दोनों जो मैप है ना वो लगभग आप लोगों को सेम ही लग रहा होगा, और जो प्लेन है वो भी सेम ही लग रहा होगा। तो इस जगह पर क्राफ्टन का कहना ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो फ्री फायर ने कॉपी किए हैं पबजी से, जो क्राफ्टन का कहना है। और उन्होंने और भी फीचर्स बताए जैसे कि एयर ड्रॉप फीचर, इमोट वाला फीचर। और ये मुझे पता है कि जो इमोट वाला फीचर है ना वो पहले पबजी में आया था, उसके बाद फ्री फायर में। और उन्हें और भी फीचर्स बताए हैं, आप लोग सामने देख पा रहे होंगे जो फीचर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे फीचर्स क्राफ्टन का कहना है कि ये सारे फीचर्स गरीना ने कॉपी करके अपने गेम में दिया है। नहीं। और इसकी वजह से क्राफ्टन ने गरीना के ऊपर केस ठोका है, जो क्राफ्टन का कहना है। और इसके वजह से ही जो गरीना फ्री फायर है उसको इंडिया से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि ये जो केस हुआ है ये इंडिया के लिए ही हुआ है इस वजह से, ठीक है। और इसी जगह पर क्राफ्टन नहीं रुका, उन्होंने एप्पल और गूगल के ऊपर भी केस कर दिया। किस वजह से? क्योंकि फ्री फायर ऐसे ही ब्लॉक नहीं हो गया। जब क्राफ्टन ने गूगल और एप्पल के ऊपर केस ठोका ये कहकर कि गूगल और एप्पल अपने रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे एक कॉपी ऐप को प्रमोट कर सकते हैं, मतलब ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में कैसे फ्री फायर को प्रमोट कर सकते हैं, कॉपी ऐप को प्रमोट कर सकते हैं, इसको लेकर जब क्राफ्टन ने केस किया गूगल और एप्पल के ऊपर, तब उन्होंने इस ऐप को ब्लॉक किया। जब क्राफ्टन ने इसको लेकर गूगल और एप्पल के ऊपर केस किया, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया तब, क्योंकि इस टाइम गूगल और एप्पल शायद ये सोच रहे हैं कि अगर फ्री फायर ये जो केस है ये हार जाता है क्राफ्टन के सामने, तो एप्पल और गूगल को भी क्राफ्टन के सामने झुकना पड़ेगा, जो गूगल और एप्पल नहीं चाहेंगे। और इसी की वजह से उन्होंने ये जो ऐप है इसको ब्लॉक कर दिया गया है। और इस टाइम अगर गरीना केस हार भी जाता है तब गूगल और एप्पल कह देंगे कि जब क्राफ्टन ने हमें बताया ये ऐप कॉपी है तो हमने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये वो लोग कह देंगे और इससे बच जाएंगे, ठीक है। और यही मेन रीजन है जिसके वजह से जो फ्री फायर ऐप है उसको इंडिया से ब्लॉक कर दिया गया है।
और क्राफ्टन भी बहुत समझदार है, क्योंकि जो फ्री फायर ऐप है वो मैक्सिमम रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट करता है। इसकी वजह से जो केस हुआ है वो इंडिया के लिए ही हुआ है और इसी वजह से इंडिया से फ्री फायर को ब्लॉक कर दिया गया है। और मेन रीज़न यही है जिसकी वजह से इंडिया से फ्री फायर फिलहाल ब्लॉक है। लेकिन अब बात करेंगे क्या कभी ये जो फ्री फायर ऐप है ये इस केस को मिटाकर, मतलब इस ब्लॉक से उठकर वापस आ सकता है स्टोर में। इसको लेकर अब बात करते हैं। तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो फिलहाल फ्री फायर के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं जिससे वो अपने गेम को वापस ला सकता है इंडिया में। तो वो 2 रास्ते क्या है? तो दोस्तों पहला रास्ता तो ये है कि वो लोग केस को लड़े और जीते और अपने गेम को इंडिया में वापस लाए। और दूसरा रास्ता ये है जो क्राफ्टन ने कहा है कि उन लोगों को इन सारे फीचर्स को कॉपी करने की वजह से पेनल्टी देना पड़ेगा, मतलब 4000 करोड़ रुपए जो क्राफ्टन ने मांगे हैं गरीना से, जो आप कॉपीराइट क्लेम भी समझ सकते हैं। वो अगर गरीना क्राफ्टन को पे कर देता है तब भी गरीना अपने ऐप को इंडिया में वापस ला सकता है। और फिलहाल यही 2 रास्ते गरीना के पास है, मतलब फ्री फायर के पास है। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि इन दोनों रास्ते में से कौन सा रास्ता आपको ज्यादा पसंद है, कि क्राफ्टन को 4000 करोड़ रुपए देकर फ्री फायर ऐप को इंडिया में वापस लाना चाहिए या फिर केस लड़कर केस को जीतकर इंडिया में ऐप को वापस लाना चाहिए। ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इस टाइम ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा कि गरीना क्यों 4000 करोड़ रुपए देकर अपने ऐप को वापस नहीं लाता। तो दोस्तों अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो आप लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस टाइम गरीना के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्योंकि जो लोग गरीना के ऊपर थोड़ा सा भी रिसर्च करते हैं उन लोगों को पता होगा कि फिलहाल गरीना की जो पेरेंट कंपनी मतलब सी कंपनी लिमिटेड, उनके जो स्टॉक्स है वो बहुत नीचे चल रहे हैं, बहुत नीचे। और जो फ्री फायर है वो जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता था वो इंडिया से करता था, और इंडिया से ऐप ब्लॉक होने की वजह से वो लोग यहाँ से भी उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कितने लोग वीपीएन यूज़ करते होंगे और कितने लोग अपने सिम को चेंज करके फ्री फायर खेलेंगे, ज़्यादातर नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से इंडिया से भी उनका उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा और इसकी वजह से उनका स्टॉक्स और भी नीचे चला गया है। और इसी जगह पर गरीना के लिए 4000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है इस टाइम, क्योंकि उनके जो शेयर्स है वो भी बहुत नीचे है इस वजह से। सो इस टाइम गरीना के लिए 4000 करोड़ रुपए पे करना बहुत मुश्किल है। और मुझे ये दूसरा रास्ता एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो ही सकता है कि गरीना अगर किसी भी तरीके से पैसे क्राफ्टन को दे देता है और ऐप को वापस लाता है तो उसके बाद क्राफ्टन वापस केस नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही सकता है कि क्राफ्टन बाद में किसी और फीचर को लेकर गरीना के ऊपर केस ठोक दे और उस टाइम वो और बड़ा अमाउंट ठोक दे, जिसकी वजह से मुझे ये दूसरा जो रास्ता है ये उतना पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे पहला रास्ता ही पसंद है कि वो लोग केस को लड़े और जीते और अपने ऐप को वापस लाए। लेकिन इस केस में ज़्यादा जो लीड है वो पबजी के पास है, मतलब क्राफ्टन के पास है। लेकिन कौन जीतेगा इस केस में ये तो कोई नहीं कह सकता। और अगर क्राफ्टन ये केस हार जाता है तो क्राफ्टन कभी भी फ्री फायर के ऊपर वापस केस नहीं कर पाएगा, और अगर गरीना ये केस हार जाता है तो जो क्राफ्टन है वो शायद इस ऐप को पूरे वर्ल्ड से ही बैन करवा दे। लेकिन केस में क्या होगा वो तो हमें बाद में पता ही चल जाएगा और वो अपडेट मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा रास्ता ज़्यादा पसंद आया, दूसरा वाला रास्ता या फिर पहला वाला रास्ता, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही मेन मामला है पूरे फ्री फायर ऐप का ब्लॉक होने का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर हमारे चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।